हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, वेदांता के डी मर्जर को लेकर एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। चाइना की एक कंपनी है जिसने वेदांता की एक सब्सिडरी कंपनी को डेट दिया था, यानी कर्जा दिया था। अब वो डेट इतना बड़ा नहीं था दोस्तों, छोटा मोटा डेट था वेदांता के हिसाब से, लेकिन वो डेट की वजह से वेदांता का जो डी मर्जर का प्रोसेस है उसमें दोस्तों बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। एनसीएलटी का अप्रूवल नहीं मिल रहा था। लेकिन दोस्तों फाइनली आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देखोगे वेदांता गेट्स एनसीएलएटी नॉड, एनसीएलएटी का अप्रूवल मिल चुका है फॉर तलवांदी साबो डी मर्जर एज क्रेडिटर डिस्प्यूट एंड, यानी जो क्रेडिटर का डिस्प्यूट है वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में समझा देता हूँ कि मामला क्या था, पूरा मैटर क्या था। तो सबसे पहले आप देखोगे द नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल, एक एनसीएलटी होता है, एक एपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, हैज़ क्लियर द वे ऑफ तलवांदी साबो पावर लिमिटेड। टीएसपीएल दोस्तों यहाँ पर एक सब्सिडरी कंपनी है वेदांता की, पावर कंपनी है। डी मर्जर फ्रॉम इट्स पेरेंट कंपनी वेदांता लिमिटेड, यानी अब वो वेदांता से अलग हो सकती है कंपनी। और यहाँ पर इसका कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है डी मर्जर को लेकर। पहले कोर्ट ने डी मर्जर को होल्ड पे रखा था, लेकिन अब यहाँ पर वो लोग डी मर्जर कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं पेरेंट कंपनी से। उसके बाद देखोगे यहाँ पर तो इन्फॉर्मेशन क्या मिली है, तो तलवांदी साबो ने इन्फॉर्म किया है एनसीएलएटी को कि यहाँ पर उन्होंने रीच किया है एक सेटलमेंट, यानी एक सेटलमेंट हो चुका है चाइना की सेप्को इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, जिसको हम सेप्को कहते हैं। तो सेप्को के साथ यहाँ पर दोस्तों इन्होंने एक सेटलमेंट कर लिया। किसने? तलवांदी साबो ने, यानी वेदांता ने एक सेटलमेंट किया जिसमें यहाँ पर जो क्रेडिटर्स हैं टीएसपीएल के, वो दोस्तों यहाँ पर जो ड्यूज़ है 1251 करोड़ रुपए, उसको एक सेटलमेंट अमाउंट पे करेंगे। अब कितना अमाउंट है उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है वेदांता के द्वारा। अब सेटलमेंट का अग्रीमेंट ये कहता है कि फुल एंड फाइनल रिजोल्यूशन होगा, जितने भी क्लेम्स थे, जितने भी काउंटर क्लेम्स थे वेदांता की तरफ से, और आप कह सकते हो इस कंपनी का नाम क्या है, सेप्को की तरफ से, वो सारे हटा दिए जाएंगे। और जितने भी पेंडिंग आर्ट्रीब्यूशन प्रोसीजिंग है उनको यहाँ पर दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा, यानी जो डी मर्जर प्रोसेस है वो दोबारा से आपको शुरू होता हुआ देखने को मिलेगा वेदांता ग्रुप के अंदर। अब यहाँ पर ये जो कोर्ट का डिसीजन है ये रिलीफ है वेदांता के लिए, क्योंकि जो डी मर्जर का प्रपोजल है वो वेदांता ने रखा था और प्रॉब्लम्स वेदांता को फेस करने को मिल रही थी। क्योंकि इससे क्या होगा, कंपनी का डेट कम होगा और कंपनी की जो वैल्यू है शेयर होल्डर के लिए वो यहाँ पर बढ़ने वाली है। जेपी मॉर्गन ने दोस्तों 1 अगस्त को रिपोर्ट किया था कि वेदांता का जो नेट डेट है फाइनेंशियल ईयर 25 में वो था 54,437 करोड़, 54,437 करोड़ का, जो कि दोस्तों एक्सपेक्टेड ये है कि रिड्यूस हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 28 तक 42,445 करोड़, यानी 42,445 करोड़ कम हो जाएगा। इतने अमाउंट पे आ जाएगा, इतना डेट है, 54,000 करोड़ का डेट है। अगर हम देखें इसको कैलकुलेट करके, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। मेन डेट है 54,437, 54,437 करोड़ का डेट है। तो 42,445, आई थिंक 10,000 करोड़ कम होगा, 44,000 नहीं, 12,000 करोड़ आई थिंक, 54,437, तो हम माइनस करेंगे, आई थिंक 12,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली कम होना चाहिए। ओके, 12,000 करोड़ के आसपास दोस्तों डेट रिड्यूस होगा। किसका? वेदांता का, फाइनेंशियल ईयर 2028 तक अभी टाइम है। और दोस्तों यहाँ पर जो कोर्ट के जस्टिस थे योगेश खन्ना और अजय दास मेहरोत्रा, इन्होंने ये सारी चीज़ों को रिजॉल्व किया और यहाँ पर एक अप्रूवल दे दिया है, नोट दे दिया है एनसीएलटी ने। अब मार्च 2025 में जो एनसीएलटी था उसने यहाँ पर टीएसपीएल का जो डीमर्जर प्रपोज था स्कीम का, उसको यहाँ पर डिस्क्लोजर नॉर्म्स के थ्रू उसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब एनसीएलटी ने उसको अप्रूव किया है। सो दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये वेदांता के लिए अच्छी खबर है कि उनका जो डीमर्जर का प्रोसेस है वो डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है। जो सेटलमेंट है वो लोग कर रहे हैं दूसरी कंपनी से जिससे डेट लिया है, उनसे सेटलमेंट करके उनका अमाउंट क्लियर कर रहे हैं। और इससे देखिए वेदांता के शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट मिलेगा कि वेदांता का डेट कम होगा, और डीमर्जर के बाद दोस्तों कंपनी जब स्प्लिट होगी तो उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे।
अब जैसे बहुत लोगों को माइनिंग के अंदर निवेश करना है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, पावर के अंदर निवेश करना है उसके लिए आपके पास ऑप्शन है। तो ऑप्शंस आपके पास खुल जाएंगे और ये बहुत अच्छा होगा। इससे दोस्तों शेयर में लिक्विडिटी बढ़ेगा और शेयर थोड़े कम प्राइस पे आपको मिलेंगे। इसका मतलब है कि जब स्प्लिट होगा तो डीमर्जर होगा तो उसके बाद जो शेयर हैं उनकी वैल्यू अलग अलग होगी, तो आपके पास वैरायटी होगी, ऑप्शन होगा, आप प्राइस कंपेयर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होगी। अब वेदांता के अंदर निवेश करना है तो डायरेक्टली एक ही शेयर खरीदना पड़ता है, लेकिन डीमर्जर के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। अब वेदांता ने यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करी है, वेदांता ने यहाँ पर डीमर्जर का जो प्रोसेस है उसमें यहाँ पर अभी भी अप्रूवल्स पेंडिंग है। लाइक एनसीएलटी का अप्रूवल पेंडिंग है, अभी तक एनसीएलटी का अप्रूवल मिला ही नहीं है इनको। एनसीएलटी ने बस एक सब्सिडरी का जो एक मामला चल रहा था क्रेडिटर्स के साथ, उनसे ये लोग ने सेटलमेंट कर लिया जाकर। अब वो कुछ कह नहीं सकते एनसीएलटी भी कि आपने सेटलमेंट तो कर लिया है, सो हम यहाँ पर आपको अप्रूवल देते हैं कि आप अपनी ये कंपनी सेप्को इलेक्ट्रिक, सेप्को नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक जो तलवांदी साबो कंपनी है उसका डीमर्जर आप अपने पेरेंट कंपनी वेदांता के साथ कर सकते हो। तो एक कंपनी का यहाँ पर नॉट तो मिल चुका है, ये अच्छी खबर है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।